ओके गाइज, तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स इस ग्रुप में अवेलेबल हैं। तो इन सारे टूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F, और इसे हम Ctrl+D के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ़ॉन्ट क्या होता है और इसे यूज़ कैसे करना है हम वो देखते हैं। तो अभी जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हूँ, इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है एरियल ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ कि इस फ़ॉन्ट का फेस चेंज हो जाए, तब मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो में जाकर इसके फ़ॉन्ट की फेस को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट फेस अवेलेबल हैं, जिसे आप माउस के स्क्रॉल बटन से देख सकते हैं, या आप माउस से इस स्क्रॉल वाले ऑप्शन को पकड़कर नीचे ड्रैग करके भी देख सकते हैं। तो जो भी फ़ॉन्ट फेस आपको पसंद है, जिस भी फ़ॉन्ट फेस को आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस फ़ॉन्ट फेस को आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अभी टाइम्स न्यू रोमन वाले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट एरियल ब्लैक में था, ये फ़ॉन्ट का फेस अब टाइम्स न्यू रोमन पे चेंज हो गया है। तो ये था फ़ॉन्ट फेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है फ़ॉन्ट साइज़, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। अब ये फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, फ़ॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा करना। अब ये ऑप्शन कहाँ पे है फ़ॉन्ट ग्रुप में, ये ऑप्शन है फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के जस्ट राइट साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ॉन्ट की सीरीज़ दिखाई देगी, ये फ़ॉन्ट की सीरीज़ दिखाई देगी। आपको अपनी फ़ॉन्ट की साइज़ जितना रखना है आप इसमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके रख सकते हो। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ़ॉन्ट की साइज़ मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है। तो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 8 और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 72, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है 11। जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तब फ़ॉन्ट की साइज़ जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 11 होती है। अब हम इसके फ़ॉन्ट की साइज़ को मिनिमम और मैक्सिमम कितना इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनुअली मैं टाइप करूँगा 0, और 0 टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फ़ॉन्ट की साइज़ को हम कितने से कितना इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 तक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था फ़ॉन्ट साइज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Greater देन। इसे आप Ctrl+ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट की फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो हम इस ऑप्शन से फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+<, और इसे हम Ctrl+ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे यूज़ करने के लिए हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम फ़ॉन्ट ग्रुप में डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट की साइज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस, जिसका शॉर्टकट की है Shift+F3। अब ये चेंज केस क्या होता है, बेसिकली हमें जब किसी भी फ़ॉन्ट को लोअर केस, अपर केस या किसी भी केस में जब चेंज करना हो तब हम चेंज केस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेंटेंस केस, और इसका यूज़ क्या है, इसे यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, और इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं फुल स्टॉप के बाद एक वर्ड है व्हेन, जिसे मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है। अब इस वर्ड का पहला लेटर देख सकते हैं स्मॉल है, और यहाँ पे फुल स्टॉप है,
फुल स्टॉप के बाद मैंने ये फिर से एक वर्ड को रेड कलर से इंडिकेट किया है जिसका पहला लेटर है स्मॉल। इसी प्रकार से ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। अब फुल स्टॉप के बाद जो भी वर्ड्स आता है उस वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करने के लिए हम सेंटेंस केस का यूज़ करते हैं। अब इसे एक बार करके भी देखते हैं। सबसे पहले इसे यूज़ करने के लिए हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम चेंज केस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है सेंटेंस केस। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड है उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अब मैंने क्लिक कर लिया। अब क्लिक होने के बाद आप ये देख सकते हैं इस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस केस को यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है लोअर केस। हम किसी भी टेक्स्ट को जब स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए भी हम सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोअर केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट लोअर केस में चेंज हो गया है, चेंज में इन लोअर केस फॉन्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है अपर केस। अभी अपर केस क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हमें कैपिटल लेटर या बड़े लेटर में जब चेंज करना हो तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके अपर केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है लोअर केस से अपर केस में चेंज हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसका यूज़ क्या है, इसके द्वारा हम किसी भी वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो इसके वर्ड के पहले लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉगल केस। टॉगल केस जस्ट इसके अपोजिट है। अगर मुझे किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के पहले लेटर को छोटा करना है और बाकी लेटर को बड़ा करना है तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम टॉगल केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पहला लेटर छोटा और बाकी लेटर कैपिटल में चेंज हो गया है। तो ये था चेंज केस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और इसका शॉर्टकट है जी कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस के द्वारा हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये क्लियर फॉर्मेटिंग होता क्या है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसे थोड़ा समझते हैं। जब हम किसी भी टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग करते हैं अर्थात उस टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, तो उसे ही फॉर्मेटिंग करना कहते हैं। सपोज़ मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कलर अप्लाई कर दिया और इसके फ़ॉन्ट की साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ से फ़ॉन्ट की फेस भी चेंज कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट क्या हो चुका है, अब ये फॉर्मेटिंग हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ॉन्ट पहले जैसे हो जाए, अर्थात इसमें जो मैंने फॉर्मेटिंग किया है ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुका है। मैं अंडू कर लेता हूँ। अब मैं एक बार इसके टूल से भी इसे इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुका है। तो बड़ा ही सिंपल है ये क्लियर फॉर्मेटिंग। किसी भी टेक्स्ट पे किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके जी, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टूल की ओर जिसका नाम है फॉन्ट स्टाइल। एमएस वर्ड में कई फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध हैं जो टेक्स्ट को विभिन्न तरीक़ों से फॉर्मेट करने में हमारी मदद करता है, जिसमें से पहला है बोल्ड। अब ये बोल्ड क्या है, बोल्ड एक फॉन्ट स्टाइल है जिसमें टेक्स्ट को मोटा या भारी दिखाया जाता है। इसका उपयोग टेक्स्ट को उभरा हुआ या महत्वपूर्ण जानकारी को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। हम इसे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी के साथ भी बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम बोल्ड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब इस बोल्ड को हमें हटाना है तो हम इसी ऑप्शन पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो बोल्ड अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक।
इटैलिक इसका शॉर्टकट की है Ctrl+I, इसका शॉर्टकट की है जी Ctrl+। अब ये इटैलिक क्या होता है, तो इटैलिक भी बोल्ड की तरह एक फॉन्ट स्टाइल है जिसमें टेक्स्ट को झुका हुआ या तिरछा दिखाया जाता है। इसका उपयोग टेक्स्ट को उदाहरण, विचार या विशेष महत्व देने के लिए किया जाता है। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल्ड को यूज़ किया वैसे इटैलिक को भी यूज़ करना है। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम इटैलिक वाले ऑप्शन पे एक बार माउस से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट तिरछा हो गया है, और जैसे इस ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये इटैलिक किया हुआ टेक्स्ट फिर से अनइटैलिक हो चुका है। फिर से इटैलिक करना है तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से Ctrl+I। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है अंडरलाइन। अब ये अंडरलाइन क्या होता है, अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक सीधी रेखा खींचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसका शॉर्टकट की है जी Ctrl+U। तो इस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन खींचने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम इस अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन हमने अप्लाई कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है डबल अंडरलाइन। अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन ड्रॉ करना है तो हम डबल अंडरलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसे शॉर्टकट की Ctrl+Shift+D से भी यूज़ कर सकते हैं। अब डबल अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी अंडरलाइन वाले ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जस्ट नीचे ही देखेंगे डबल अंडरलाइन। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट के नीचे एक डबल अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है जी डॉटेड अंडरलाइन। अगर मुझे इस टेक्स्ट के नीचे में डॉटेड अंडरलाइन अप्लाई करना है तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इसी ऑप्शन पे जाऊँगा और नीचे आपको मिलेगा डॉटेड अंडरलाइन। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के नीचे डॉटेड अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है रेड अंडरलाइन। अब सपोज़ आपको रेड अंडरलाइन अप्लाई करना है तो आप रेड अंडरलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा नीचे सबसे लास्ट में अंडरलाइन कलर। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेड कलर मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिए तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, टेक्स्ट के नीचे एक रेड अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वेव अंडरलाइन विथ ब्लू कलर। अब हमें इसमें क्या करना है, एक वेव अंडरलाइन अप्लाई करना है और उस वेव अंडरलाइन का कलर क्या रखना है जी, ब्लू रखना है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ नीचे आपको मिलेगा वेव अंडरलाइन। आप इस पर एक बार क्लिक करें, एक बार क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं वेव अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। अब इस अंडरलाइन पे आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर आप देख सकते हैं। तो ये है वेव अंडरलाइन विथ ब्लू कलर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है सब स्क्रिप्ट और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+=। आप इसे Ctrl+= के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब स्क्रिप्ट होता क्या है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको नीचे लाना है उसे आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब स्क्रिप्ट ऑप्शन। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। तो ये है सब स्क्रिप्ट। यहाँ पे भी करके एक बार देख लेते हैं। सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नीचे है सुपर स्क्रिप्ट और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+=। तो सुपर स्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर एक टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए जी, अब मुझे यहाँ पे 12 अक्टूबर में मुझे 12 को क्या करना है, TH को क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, अर्थात 12 के ऊपर में TH को रखना है। तब मैं इस सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं ये TH 12 के ऊपर में आ गया है। इसी प्रकार से आप x का पावर 2 रख सकते हैं और यहाँ पे b का पावर x रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। इसे भी कर लेते हैं और ये x को भी 3 के पावर में रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है
स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी टेक्स्ट के बीचों बीच एक सीधी लाइन आपको खींचना है, सीधी लाइन आपको ड्रा करना है, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। किसी भी टेक्स्ट में इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसे यूज़ कैसे करना है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, इस ऑप्शन पे हमें जाना है। और जैसे हम इस ऑप्शन पे जाएंगे आपको नीचे कई सारे टेक्स्ट इफेक्ट मिलेगा। जो भी टेक्स्ट इफेक्ट आपको अच्छा लगता है वो उस पर आप क्लिक कीजिए, उसे आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट में इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब इसमें मैं और क्या क्या काम कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट में मैं आउटलाइन अप्लाई कर सकता हूँ। मैं रेड अप्लाई कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट में रेड आउटलाइन अप्लाई हो चुका है। और भी कई ऑप्शन है जिससे मैं टेक्स्ट में इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे शैडो। अगर मुझे इस टेक्स्ट पे शैडो अप्लाई करना है तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के शैडो हैं जिसे मैं इस टेक्स्ट में अप्लाई कर सकता हूँ। इसी प्रकार है रिफ्लेक्शन। अगर मुझे रिफ्लेक्ट देना है तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। ग्लो करना है टेक्स्ट में तो यहाँ पे ग्लो अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नंबर स्टाइल। तो नंबर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1 2 3। इस पर मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे नंबर स्टाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है लाइनिंग, तो आप लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको नंबर्स पे थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके जी, तो ये था नंबर इफ़ेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है लिटरेचर। तो ये लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर का यूज़ हम ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइन में इसका यूज़ करते हैं। तो हल्का सा टेक्स्ट में थोड़ा सा इफेक्ट लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है ऑफिशियली, इसमें हम ये इफेक्ट अप्लाई करके देखेंगे लिटरेचर। ये पहला ऑप्शन है नन। अगर आपको इस पर कोई भी लिटरेचर फॉन्ट इफेक्ट नहीं देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड ओनली, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हल्का सा आपको चेंजेस दिखाई देगा। ये देखिए हल्का सा चेंजेस, ये जो डबल एफ है वो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई हुआ है। फिर से मैं नन कर रहा हूँ, देखते रहिए। इस टेक्स्ट को आप देखते रहिए, इसमें हल्का सा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा नन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है इफेक्ट का। आप इसके द्वारा भी आप टेक्स्ट पे हल्का फुल्का इफेक्ट अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका यूज़ ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइन में होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम इसे अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइन जब कवर करेंगे तो इसे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर, इसे हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, नाम से स्पष्ट है। फ़ॉन्ट पे कलर अप्लाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये फ़ॉन्ट कलर कहाँ पे है? आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट कलर। तो बेसिकली किसी भी टेक्स्ट पे फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मुझे लेना है रेड तो मैं रेड ले सकता हूँ। यहाँ पे रेड ही लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई एम रेड टेक्स्ट। नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो है आई एम ब्लू टेक्स्ट। तो इसमें हमें कौन से कलर अप्लाई करना है? ब्लू टेक्स्ट। तो ये मैंने दे दिया ब्लू टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है जी टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। तो टेक्स्ट के बिहाइंड में एक हाईलाइटर कलर अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं हाई कंट्रास्ट ओनली रखूँगा तो कुछ ही कलर्स आपको दिखने को मिलेंगे, क्योंकि हाई कंट्रास्ट में थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। तो इस पर मैं थोड़ा सा अच्छा सा कलर अप्लाई करता हूँ ताकि आपको ये टेक्स्ट दिखे। तो ये है जी टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। अब मुझे इस टेक्स्ट हाइलाइटर कलर को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमें इस टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन के नीचे मिलेगा आपको एक ऑप्शन जिसका नाम है नो कलर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट हाइलाइटर रिमूव हो जाएगा। आप इस प्रकार से किसी भी टेक्स्ट के बिहाइंड में जो हाइलाइटर कलर यूज़ हुआ है आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अब लास्ट में एक और ऑप्शन रह गया है जो है फ़ॉन्ट ग्रुप का एडवांस सेटिंग। तो इसके एडवांस सेटिंग को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपको ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगा। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसे भी फटाफट कवर करते हैं। पहला है फ़ॉन्ट फेस, इसे हमने हाल ही में पढ़ा, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट फेस है। और फ़ॉन्ट स्टाइल ये भी हमने कवर किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन।
तो यहाँ पे 4 प्रकार के ही फॉन्ट स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। पहला है रेगुलर, दूसरा है इटैलिक, तीसरा है बोल्ड और चौथा है बोल्ड इटैलिक। नेक्स्ट ऑप्शन है साइज़। अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया है साइज़। अगर आप किसी भी फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यही तीनों ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल टेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर। यहाँ से आप फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर उस पर अंडरलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ से अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आपको अंडरलाइन देखने को मिलेगा। अगर किसी भी टेक्स्ट पे आपको अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैंपल देखने को मिलेगा। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स में आप किसी भी टेक्स्ट के बीचों बीच स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है तो यहाँ से डबल स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे कवर किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्मॉल गैप। स्मॉल गैप क्या होता है? स्मॉल गैप में हम किसी भी अपर केस को थोड़ा सा उसका साइज़ रिड्यूस करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट तो अपर केस रहेगा लेकिन उसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट अपर केस में है। अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा स्मॉल करना चाहता हूँ तो ये टेक्स्ट स्मॉल हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है ऑल कैप। अब ऑल कैप में क्या कर सकते हैं, ऑल कैप में हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं। अब इसे समझाने के लिए मैं ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये स्मॉल लेटर वाला टेक्स्ट कैपिटल में चेंज हो गया है। लास्ट ऑप्शन रह गया है, उसे भी देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है जी हमारा हिडन। अब ये तो आप जानते हैं हिडन का मतलब होता क्या है। हिडन का मतलब होता है छिपाना। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को छिपाना चाहता हूँ तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। सपोज़ मुझे ये सिलेक्टेड टेक्स्ट मुझे हाइड करना है, छिपाना है, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। जैसे ही ओके करूँगा आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हाइड हो गया। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।